नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, कलश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कलश क्यों रखना ज़रूरी होता है जब हम मूर्ति में भी पूजन कर रहे हैं। यानी कि मूर्ति में हम साकार रूप में जैसे पूजा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हम निराकार रूप में जो है कलश की स्थापना करके पूजन करते हैं तो साकार और निराकार दोनों रूप में ही जो है हमारी पूजा सार्थक हो उठती है। तो इसलिए जब भी हम मूर्ति में पूजन करते तब भी कलश रखना आवश्यक होता है। कलश में जो भी सारे द्रव्य और वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे भी यानी कि उन सारी चीज़ों का भी एक अपना अपना महत्व होता है। जैसे कलश जो होता है वो मिट्टी का, तांबे का या पीतल का होता है, तो कलश को जो है वो देह अव्यय कहा जाता है। उसके यानी कि एक देह के रूप में कहा जाता है। भगवान के एक हम निराकार रूप में भी एक देह की कल्पना कर रहे हैं। वैसे तो भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, यानी कि विश्व ब्रह्मांड में कण कण में वो विराजते हैं। तो उन्हें जो है किसी एक मान लीजिए मूर्ति में ही हो या फिर कलश में ही हो, हम उन्हें तो सीमित नहीं कर सकते, पर हम अपनी आराधना के लिए, हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो है ये सारी क्रियाओं की या फिर इन सारी विधियों की ज़रूरत होती है। तो निराकार रूप में भी जब इसलिए हम कलश में पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी जो है इसी प्रकार का एक प्रतीकात्मक विषय ज़रूरी होता है। तो कलश तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, वो देह के आकार का होता है। उसके भीतर का जो वो जल होता है उसे प्राण जल कहा जाता है। यानी कि वो प्राण स्वरूप होता है। भीतर का जल हृदय स्वरूप होता है, वो प्राण स्वरूप होता है। और जल जैसे कि पंच तत्व का एक तत्व भी होता है। तो कलश स्थित जल को जो कहा जाता है वो प्राण स्वरूप कहा जाता है। यानी कि हृदय हृदय जैसे होता है ना, तो कलश के जल को हृदय स्वरूप कहा गया है। उसके साथ साथ कलश के नीचे पंच शस्य दिए जाते हैं। ये जो वो पंच शस्य होते हैं, ये हमारे ये जो वो मतलब जो वो पांच जो वो तत्व होते हैं उसके प्रतीक होते हैं। पांच प्रकार के जो सस्य जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि इन पांच तत्वों के बिना जो है ना इंसान जीवित नहीं रह सकता। वैसे तो जो हमारे ईश्वर के लिए जो है वहाँ पर अग्नि और वायु तत्व ही मूल होता है, पर इंसानी जीवन धारण करने के लिए वहाँ पर पांच तत्व का होना, यानी कि जल का होना, वहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश और मिट्टी, ये पांच तत्व का होना आवश्यक होता है। तो पंचशस्य जो होता है वो उसी विषय को इंगित करता है दोस्तों। उसके साथ साथ जो है जो पंचरत्न होता है वो भी हम जल में देते हैं। अर्थात जो कलश के जो जल होते हैं उसमें हम अपने जो रत्न होते हैं, वैसे तो पंचरत्न हर समय नहीं मिलता है, उसमें से सिक्के या फिर सोने चांदी का ही कुछ हम डालते हैं, धातु का। पर पंचरत्न देने का शास्त्रीय विधान है कि उसमें जो है पंचरत्न दिया जाता है। तो ये जो पंचरत्न होते हैं वो हमारे पंच इंद्रिय की प्रतीक होता है। हम अपनी पंच इंद्रिय को जो है वो उस भगवान के प्राण रूपी उस जल में जो है हम डुबोकर भगवान के आराधना में मग्न हो जाते, क्योंकि जब तक हमारे इंद्रिय बोध उस प्रकार से रहेगा तो हमें एक प्रकार का कहीं ना कहीं पर अहम रहता है। तो इस वजह से जो, क्योंकि इन सारे इंद्रियों के साथ जैसे काम, क्रोध, लालसा, ये सारी चीज़ें जुड़े होते हैं किसी ना किसी प्रकार से। जैसे जिह्वा मान लीजिए आप, एक प्रकार से वो स्वाद के लिए हो गया, नासिका जो है वो गंध के लिए हो गया। तो कहीं ना कहीं पर जाकर जो है इसमें लोभ, लालसा, क्रोध कहीं ना कहीं प्रकार से जो है वो जुड़े होते। तो पंच जो रत्न होते हैं, पंच रत्न वो हमारी पंच इंद्र के प्रतीक के रूप में जो है वो कलश स्थित जल में हम डुबो देते हैं, ताकि हम जो है पूरी तरीके से अपने भगवान के ये आराधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाए, मग्न हो जाए उनके उस प्राण स्वरूप जल में जो है डुबकी लगाकर। तो भावना उसमें यही होती है। इसके बाद जैसे कि पंच पल्लव रखे जाते हैं। पंच पल्लव आम के भी पल्लव हो सकते हैं या फिर पांच तरह के जैसे अलग अलग पूजा के लिए पंच पल्लव रखे जाते हैं, पर मूल रूप से आम के पांच पल्लव जो है वो डंठल के साथ रखना आवश्यक होता ही है। ये जो पंच पल्लव होते हैं ये पंचवायु के प्रतीक होते हैं।
प्राण, अपान, उद्यान, समान, व्यान, ये जो 5 प्रकार की जो वायु होते हैं इसके प्रतीक होते। कहा जाता है इस वायु माध्यम से ही जो है भगवान हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। जैसे कि नैवेद्य हो गया या फिर धूप जब प्रदान किए जाते हैं उस प्रकार से धूप नैवेद्य, या फिर जो है भोग नैवेद्य भी प्रदान किया जाता है, तो उस समय कहा जाता है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उद्यानाय स्वाहा, स्वमानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है इस पंचवायु के माध्यम से भगवान को भोगम जो है वो लगाया जाता है। तो ये जो विषय है दोस्तों, मतलब जो 5 पल्लव जो होते हैं वो उसी पंचवायु के प्रतीक होते हैं। क्योंकि इन सारे विषयों के साथ ना हमारा एक आराधना पद्धति अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जगह पर जाकर जो है ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेटेड है। मतलब पंच तत्व के बिना जो है इंसानी शरीर नहीं रह सकता। हम जो है अपने जो पंच इंद्रियों को जब तक जो है उस इंद्रिय बोध से हम ऊपर नहीं उठते हैं तब तक हम आराधना में मग्न नहीं रह सकते, और पंचवायु के माध्यम से ही जो है हम भगवान तक अपनी आराधना को जो है वो संपूर्णता से पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है पंच पल्लव रखा जाता है। उसके बाद जो है अक्षत रखा जाता है, सफ़ेद अक्षत भी रखा जाता है, पीले अक्षत भी रखा जाता है। वो शुद्ध चित्ते और स्थिर चित्ते का प्रतीक होता है, यानी कि मन को जो है आपको एकाग्र करना होगा, तभी जो है आप ईश्वर को पा सकते हैं। तो इसलिए जो है कलश पर अर्घ पात्र यानी कि अक्षत पात्र जो है वो रखा जाता है। चाहे वो केवल सफ़ेद अक्षत हो, चाहे वो पीले अक्षत हो, कई जगह पर तो गंधाक्षत लाल रंग के चंदन के ऊपर देकर भी रखा जाता है। तो ये जो होता है ये स्थिर मन का प्रतीक होता है। जो अक्षत है वो स्थिर मन का हमेशा प्रतीक होता है, क्योंकि आप अपने मन को एकाग्र करोगे तभी जो है आप अपने प्रभु को संपूर्णता से पा सकते हो। उसके बाद हम उसके ऊपर नारियल रखते हैं, यानी कि कलश के ऊपर जो है उस अक्षत पात्र के ऊपर नारियल रखते हैं। तो नारियल क्या होता है, वो मस्तक रूपी होता है। मस्तक के माध्यम से ही जो है हमारे ज्ञान की बात करें या फिर हमारी कोई भी वस्तु जो है वो किसी जगह पर जाकर जो है स्टोर रहता है, तो वो मस्तक में जाकर रहता है। तो हम देवता की भी उस मस्तक के रूप में ही जो है उन्हें नारियल को जो है वहाँ पर स्थापित करते हैं। देव मस्तक जैसे कि एक प्रकार से हम ऊपर नीचे से ऊपर तक जाते हैं ना, प्रतिमा की सबसे पहले चरण दर्शन करते, उसके बाद जो है उनके नाभि मूल के दर्शन करते, उसके बाद जो है हम ज्योति के दर्शन करते हैं, मतलब जो त्रिनयन की जो ज्योति है उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद किरीट यानी कि मुकुट में जाते। तो उसी प्रकार से बिल्कुल जो है अगर आप कलश में भी देखेंगे तो पंचशस्य यानी कि पंचशस्य या फिर कई लोग तो केवल चावल भी रखते, तो वो भी सही है, पर पंचशस्य ही असल में सही होता है रखना कलश के नीचे एक्चुअल में। तो पंचशस्य से हम कलश से लेकर जो है उसके बाद जो है कलश से जल, कलश में हम जल भर रहे हैं, कलश से जल हो रहा है, उसके बाद जो है पंच पल्लव हो रहा है, उसके बाद जो है उसमें हम अक्षत पात्र रख रहे हैं, यानी कि चावल से भरा हुआ पूर्ण होना चाहिए, ये बहुत पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मन आपका जो है एकाग्रता से पूर्ण होगा तभी आप आराधना के पथ पर आगे चल पाएंगे, और उसके ऊपर ही जो है उस एकाग्र जो है अक्षत पात्र के ऊपर ही देवता के मस्तक स्वरूप जो है हम नारियल की स्थापना कर रहे हैं। और उसके ऊपर जैसे हम कई समय कपड़े देते हैं, कई समय हम जो है सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक जो होता है वो हमारे मांगल्य संस्कृति का प्रतीक होता है, वो हमारे सनातनी होने का जो है वो प्रतीक होता है कि ये जो क्रिया है ये संपूर्णता से भगवान को समर्पित है। वैसे तो स्वास्तिक बनाना या फिर सिंदूर कुमकुम लगाना भी एक प्रकार से आच्छादन कहा जाता है। वस्त्र से भी जो है वो आच्छादन दिए जाते, कई लोग मोली भी बांधते हैं, पर मूल रूप से वस्त्र या सिंदूर से ही दिए जाते हैं, क्योंकि आच्छादन देना ज़रूरी है। मस्तक को कभी जो है वो खाली नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा आच्छादन देना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जो है कलश स्थित जो नारियल होता है उसके ऊपर सिंदूर का टीका अवश्य किया जाता है। उसके ऊपर कम से कम कहते हैं ना कि कभी भी जो है कलश स्थित नारियल को खाली नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर एक पुष्प कम से कम डाल अवश्य दे देना चाहिए जब भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, अगर आप वस्त्र नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि
मस्तक को जो है वो आच्छादित करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पुरानी अगर आप संस्कृति में देखते हैं तो हमारे आज भी जैसे राजस्थान उस साइड में तो इस नियम का बहुत पालन किया जाता है कि वहाँ पर महिलाएं और पुरुष सभी जो है अपने मस्तक को जो है वो आच्छादित करते हैं। और दूसरे प्रदेशों में जो है वो अभी थोड़ा कम हो गया है ये जो प्रचलन है। पर अगर देखा जाए तो कुछ कुछ प्रदेश में, जैसे मैंने राजस्थान की बात की, गुजरात में भी थोड़े बहुत ये चलन है अभी भी, तो आच्छादित किए जाते, तो मस्तक को हमेशा आच्छादित करना होता है। तो इसलिए ही जो है उसमें वस्त्र रखे जाते या फिर टीका और पुष्प जो है वो कम से कम करना ज़रूरी होता है। कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बनाए जाते, तो स्वास्तिक जो है हमारी धारावाहिकता का भी प्रमाण देता है, अर्थात सनातन समय से चले आ रहे हमारे संस्कृति के प्रतीकात्मकता के रूप में जो है स्वास्तिक हमें बताता कि ये क्रिया जो है हमारे पहले भी होता था और ये जो है हमारे बाद भी इसी प्रकार से जो है वो चलता रहेगा। तो यही है कलश की अगर आप स्थापना की देखें तो निराकार रूप में भी हम जो है एक प्रकार से भगवान की ये मूर्ति ही एक प्रकार से हम जो है कल्पना करके उनकी पूजा करते। तो लोग जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हम लोग केवल जो है मतलब अब बहुत सारे लोग इस प्रकार के सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म में तो केवल मूर्ति पूजा होती है, सनातनी लोग तो केवल मूर्ति पूजन करते, तो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में साकार और निराकार में संपूर्ण रूप से जो है इस प्रकार से एक मेल और बंधन जोड़कर ही जो है आराधना की गई है। हमारे जो भी सारे द्रव्य है यानी कि पूजा के द्रव्य है उसके कई ना कई प्रकार से जो है वो वैशिष्ट है। वो कुछ विषय में कुछ द्रव्य जो है वो साकार रूप में होता है और कुछ द्रव्य जो है वो हमेशा निराकार रूप में हम अर्पण करते हैं या निराकार रूप के प्रतीकात्मक रूप में हम वो पूजन करते हैं। तो इसी के तरीके से ये जो है हम मतलब इसी भावना के साथ ही जो है हम कलश के प्रतीकात्मक रूप से स्थापना करते हैं, कलश के ऊपर ही संपूर्ण पूजन करते। कई समय मूर्ति अगर नहीं रख पा रहे हैं तो हम जो है केवल फोटो रख के भी कलश स्थापना करके अपनी पूजा को संपूर्ण करते, क्योंकि कलश ही जो है वो एक पूर्ण देवता का स्वरूप होता है। तो देवी देवता की पूजा में अगर आप कई लोग आप लोग पूछते हैं ना आपकी जैसे कि हम लोगों को पूजन करना चाहिए केवल मतलब मूर्ति रखना ही चाहिए या नहीं, तो केवल अगर कलश रख के भी आप पूजन कर रहे हैं तो आपके पूजन वहाँ पर भी पूर्णता से ही जो है वो संपूर्ण होती है। तो आगे से जो है मुझे लगता है इस विषय को लेकर और कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ में आप अगर इस बारे में और कोई विषय मुझसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।